हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ मिरर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब मिरर तो पढ़ लिए। अब ये मिरर है वो इमेज कैसे बनाते हैं? ठीक है, जो ये मिरर पढ़े हैं ना हमने, ये इमेज कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करें? ठीक है। तो पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, हमने दो टाइप के मिरर पढ़े थे ना, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव कौन सा होता था? जिसमें केव के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती थी, केव के अंदर कॉनकेव, ठीक है ना, वो कॉनकेव होता था। और कॉन्वेक्स कौन सा होता था? जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई बल्ज टाइप की होती थी, वो कॉन्वेक्स होता था। और प्लेन मतलब बिल्कुल प्लेन सा, जिसमें आप घर में वो देखते हो, आपके जो अलमीरा है उसमें लगा हुआ रहता है, बिल्कुल प्लेन मिरर होता है। ठीक है, ठीक है ना। अब बच्चों इमेज क्या होती है? ठीक है, इमेज क्या होती है बच्चों? आप मिरर के सामने खड़े होते हो, ठीक है, मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट हो, तो आप जैसा बिल्कुल मिरर के अंदर एक बिल्कुल आप दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो? दिख रहे हो ना इमेज। तो जो वो होती है अंदर, क्या होती है? इमेज ही तो होती है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप जैसा बिल्कुल एक इंसान दिखता है ना। अरे सर ऐसे कैसी बात कर रहे हो? अरे बच्चों वो इमेज होती है, ठीक है ना। क्या होती है? इमेज होती है। क्या होती है? इमेज होती है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ रहा होगा इमेज क्या होती है। जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा है और उसकी इमेज क्या बन रही है? मिरर के अंदर। तो हम वही बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये मैं पहले मिरर बना लूं, एक मिरर बना लूं। ठीक है, बना लिया मैंने मिरर। क्या है ये? मिरर। ठीक है, मिरर है। ओके, अब बच्चों जो इमेज होती है ना, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कितने टाइप की होती है? टू टाइप की। कौन सी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट। कौन सी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट। सॉरी, वर्चुअल होती है और रियल होती है। टू टाइप की इमेज होती है, वर्चुअल और रियल। व्हाट इज वर्चुअल एंड व्हाट इज रियल? बच्चों वर्चुअल क्या होती है? जब आप मिरर के सामने खड़े हो, सपोज प्लेन मिरर के सामने, तो जो वो अंदर बनी है आपके जैसा, जो आदमी अंदर दिख रहा है बिल्कुल आपके जैसा हूबहू, है ना, आपके जैसा बिल्कुल, तो जो इमेज बनी है ना, उसको आप पकड़ के लेके आ सकते हो क्या बाहर? क्या वो रियल में है? क्या रियल में नहीं है ना? तो वो क्या है? वर्चुअल। और बच्चों जो वर्चुअल इमेज होती है ना, वो हमेशा मिरर के अंदर बनती है। कहाँ बनती है? मिरर के अंदर। तो कंफ्यूज मत होना। जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा किस में बनेगी? मिरर के अंदर बनेगी। कहाँ बनेगी? मिरर के अंदर। जैसे ये आदमी है या आप हो, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब इसके देखो राइट हैंड में बुक है, ठीक है। अब ये मिरर के सामने खड़ा है तो मिरर के अंदर इसकी इमेज बन रही है, ठीक है। बन रही है कि नहीं बन रही? बन रही है ना। तो इमेज क्या बन रही है? मिरर के अंदर। तो इमेज क्या होगी? वर्चुअल। ठीक है, अच्छा सर ये बात थी क्या? तो बच्चों जो प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज देता है? वर्चुअल। कैसे देता है? वर्चुअल। याद रह जाएगा, प्लेन मिरर कैसी इमेज देता है? वर्चुअल देता है, ठीक है। अब बच्चों जो प्लेन मिरर जो इमेज देता है, जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है ना, ऐसा होता है क्या, आप जैसे साइज में खड़े हो और मिरर के अंदर छोटे से दिख रहे हो आप, बिल्कुल छोटे से, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल वैसे ही दिखोगे कि नहीं दिखोगे? तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है ना, तो सेम साइज होता है इमेज का। प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज देता, ठीक है, सेम साइज की इमेज देता है प्लेन मिरर। तो जो ऑब्जेक्ट का जैसा साइज होगा, इमेज भी ऐसी साइज की होगी, सेम साइज, ठीक है। एक बात ये होगी प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ मैं।
सेम साइज की इमेज देता है, वर्चुअल इमेज देता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, एक होता है इरेक्ट और एक होता है इन्वर्टेड। क्या होता है? इरेक्ट और इन्वर्टेड। ठीक है, क्या होता है? इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब होता है बच्चों सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अब बच्चों जो प्लेन मिरर है वो सीधी इमेज देता है या उल्टी, बता सकते हो क्या आप? सोचो सोचो सोचो, बता सकते हो? बच्चों जो प्लेन मिरर होता है, ये प्लेन मिरर हमेशा सीधी इमेज देता है, सीधी इमेज देता है। क्या देता है? सीधी। अब बच्चों मैं बात करूं उल्टी की, उल्टी इमेज पता है कैसी होती है? मैं बताऊं कैसे होती है? मैं बताता हूं कैसे होती है। अगर आप ऐसे खड़े हो प्लेन मिरर के सामने और इमेज ऐसी बन रही है, ओहो, अगर इमेज ऐसी बन रही है, आप बिल्कुल सीधे खड़े हो, अब देखो इमेज किसी को उल्टी, ये पेन ऐसा था अब ऐसा हो गया, तो ये क्या होता है? इन्वर्टेड। ये होता है उल्टा। ठीक है, ये होता है उल्टा, ये होता है इन्वर्टेड। ठीक है, पर अभी आप जब खड़े होते हो मिरर के सामने तो ऐसा होता है कि आप ऐसे खड़े हो और इमेज ऐसे बन रही हो उल्टी सीधी, बिल्कुल उल्टी बन गई, ऐसा होता है? नहीं होता सर, नहीं होता ना। तो जो ये अपना जो प्लेन मिरर है कैसी इमेज देगा? हमेशा सीधी। सीधे ही तो दिखते हो, ठीक है, सीधे ही तो दिखते हो। दिखते हो कि नहीं दिखते? गुड। ठीक है, तो बात समझ में आई। जो प्लेन मिरर होता है कैसी इमेज देता है? पहली बात तो वर्चुअल है ना, वर्चुअल मिरर के अंदर है, और इमेज क्या बनती है? हमेशा मिरर के अंदर बनती है, प्लेन मिरर के अंदर, मिरर के अंदर बनती है इमेज। और क्या होती है? वर्चुअल होती है। हाँ भाई वर्चुअल होती है ना, उसको पकड़ के बाहर तो नहीं निकाल सकता, उसको स्क्रीन पे भी प्लेस नहीं कर सकता, तो क्या होती है? वर्चुअल। अगर स्क्रीन पे मैं प्लेस कर पाता तो वो होती है रियल, है ना, रियल होती है, पर सच में थोड़ी ना है, वो तो मिरर के अंदर है, तो क्या होगी? वर्चुअल होगी। वर्चुअल है, और क्या होती है? इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब बच्चों एक चीज होती है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है सर? लैटरल इन्वर्जन या लैटरल इन्वर्टेड। बच्चों जो प्लेन मिरर होता है वो लैटरल इन्वर्टेड इमेज देता है। कैसी? लैटरल इन्वर्टेड। अरे सर अभी तो आपने बोला इरेक्ट होती है, अब बोल रहे हो आप लैटरल इन्वर्टेड। क्या है सर ये? मैं बताऊं क्या है। देखो बच्चों, आप जब मिरर के सामने खड़े हो, जैसे मैं खड़ा हूं, सपोज दैट यहाँ मिरर है, ठीक है, कभी आपने नोट किया कि आप है ना राइट हैंड हिलाते हो मिरर के सामने, और बट जो इमेज है, जो आपकी इमेज बन रही है मिरर के अंदर, वो अपना लेफ्ट हैंड हिलाई। करके देख लेना। तो बच्चों यही चीज क्या होती है? लैटरल इन्वर्जन होता है। ये यहां देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ये इमेज है, इमेज है ना, इमेज। अब ध्यान से देखो, राइट हैंड में क्या है? बुक है। क्या है? बुक है। राइट हैंड में बुक है ना, और लेफ्ट हैंड में लॉलीपॉप है। क्या है? लॉलीपॉप, कैंडी। ठीक है, कैंडी है। ठीक है, अब बच्चों जो इसकी इमेज बन रही है, ध्यान से देखो, अब इसके क्या हो गया? ये तो पहले राइट हैंड में बुक थी, अब देखो लेफ्ट हैंड में बुक आ गई। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड में। घर पे ट्राई करके देख लेना मिरर के सामने, राइट हैंड हिलाना, इमेज देखेगी आपको, और लेफ्ट हैंड हिला रहा वो, तो ये क्या होता है बच्चों? यही होता है लैटरल इन्वर्जन। क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन। क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन। अब ये चीज मैं बताता हूं, बच्चों जो ऑब्जेक्ट होता है ना, यहां बनाता हूं मैं, अब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये बुक है, ये कैंडी है, ठीक है, एक एक्सिस है ये। क्या है? एक्सिस। कौन सी एक्सिस है ये? वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस है। अगर एक्सिस ऐसे होती तो हॉरिजॉन्टल होती, ऐसा है तो वर्टिकल है। अगर ये ऐसे 180 डिग्री पे घूम जाए, कितनी? 180 डिग्री पे। कितनी? 180 डिग्री पे। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं 180 डिग्री पे घुमा दूं, समझते हो? 180 डिग्री पे, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ,
ऐसे खड़ा हो, 180 डिग्री पे घुमाया, ये होता है 180 डिग्री। तो जो इमेज बनेगी ना ऐसे दिखेगी, बिल्कुल ऐसी। अभी ये देखो मेरा राइट हैंड है, तो इमेज होती है ना वो 180 डिग्री पे वर्टिकल एक्सिस के थ्रू घूम जाती है, तो इमेज ऐसी बनती है, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी? ऐसी। तो जो हमारा राइट हैंड हिलाएंगे तो हमें क्या दिखेगा इमेज में? लेफ्ट हैंड। तो लैटरल इन्वर्जन यही होता है। क्या होता है? यही। जो इमेज होती है वो क्या होती है? वर्टिकल एक्सिस के थ्रू 180 डिग्री पे रोटेट हो जाती है। ठीक है, अब बच्चों एक मैं बात और बताता हूं, नोटबुक के अंदर आर बनाना। क्या बनाना? आर। क्या बनाना है? आर बनाना है। ठीक है, या कोई सा भी अल्फाबेट बना लो, फिर उसको मिरर के अंदर देखो, देखो उसको कॉपी को मिरर के सामने, फिर मिरर के अंदर उसकी इमेज देखो बच्चों, ऐसी दिखेगी। इस आर को 180 डिग्री पे घुमा लो भले वर्टिकल एक्सिस के थ्रू, यही मिलेगा आपको। तो क्या होता है? ये लैटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, इरेक्ट समझ में आया, इन्वर्टेड भी समझ में आया, लैटरल इन्वर्जन समझ में आया। ठीक है, रफ कर दूं मैं? रफ कर दूं? गुड, इसको नोट कर लो पॉज करके वीडियो। हाँ तो बच्चों अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। प्लेन मिरर से तो समझ में आ गया कि कैसी इमेज बन रही थी। कैसे बन रही थी? सीधी बन रही थी, मिरर के अंदर बन रही थी। ठीक है, साइज कैसा था? सेम था। कैसी थी? वर्चुअल थी। ये समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, किससे? कॉनकेव मिरर से। तो पहले मैं मिरर बनाऊं, कॉनकेव मिरर बनाऊं, फिर पता चलेगा। ठीक है, ओके। ओहो, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ये तो मैंने पता है, ये जो निशान बना रहा हूँ ये क्या है? पॉलिश कर दिया मैंने। किससे? निकल और सिल्वर से, या तो निकल से या सिल्वर से पॉलिश कर दिया, मिरर बन गया। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या है? मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों है? इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो केव के अंदर है, तो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, ये जो मिरर होता है ना, ये जो मिरर है, इस मिरर का ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? पोल। क्या कहते हैं? पोल। किससे डिनोट करते हैं? पी से, है ना, याद रखना, इसको क्या कहते हैं? पोल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ओहो झूम, ये जो मिरर था ये एक स्फेयर का ही तो पार्ट है कि नहीं है? देखो स्फेयर बन गया। ठीक है बच्चों, इस स्फेयर का एक सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा? सेंटर है ना इस स्फेयर का, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। और क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस ये आपको ध्यान रखना है क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है इसका। ओके, अब बच्चों ये देखो, ये स्फेयर है, तो ये क्या होगी? ये जो सीपी डिस्टेंस है क्या होगी? रेडियस ही तो है ये स्फेयर की रेडियस ही तो होगी। होगी कि नहीं होगी? ये रेडियस। तो ये जो सीपी है वो क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक तरह से उसकी क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। इतना तो समझते हो ना आप, पढ़ा होगा आपने, ये रेडियस होती है, ये स्फेयर है कि रेडियस। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, एक लाइन आ रही है जो किसको ज्वाइन कर रही है? सी और पी को। एक लाइन है जो किसको ज्वाइन कर रही है? सी और पी को ज्वाइन कर रही है। उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है ना, इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ओहो, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन बनी किसको ज्वाइन कर रही है? सी और पी को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को। ठीक है बच्चों, अब एक और लास्ट चीज बताऊंगा बच्चों, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसके बीच में, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इन दोनों के मिड में एक पॉइंट होता है। यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना,
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो मिड में पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, बस इतनी सी चीजें याद रखनी है, ये छोटी सी चीजें थी। ठीक है, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है पोल कहते हैं। ये देखो स्फीयर का पार्ट हो गया, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लाइन जॉइनिंग कर रही है किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड में एक पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? फोकस। ये चीज ध्यान रखनी है। क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट कर लो, वीडियो पॉज करके मैं रफ कर रहा हूं। तो बच्चों एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जो अपने मिरर है ना, स्फेरिकल मिरर, वो उससे जो इमेज फॉर्मेशन है आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, पर इमेज रे कैसे आएगी, कैसे जाएगी, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट ऐसे आती है तो उससे टकराने के बाद कैसे जाती है वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले अपन कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, तो मैं पहले मिरर बना लूँ। अभी तो मैंने टर्मिनोलॉजी बताई थी, कुछ टर्म्स बताए थे कि फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ ये मिरर। ओके, इसको क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ओके, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? पोल होगा। पोल होगा, ये स्फीयर का पार्ट बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बनेगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, इसका सेंटर, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? फोकस। ये सब चीज़ें मैंने अभी बताई थी। ठीक है, अब फर्स्ट केस क्या है बच्चों? इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस क्या है? ठीक है, when the ray of light comes parallel to principal axis, ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। जब रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आ रही है, ये देखो आई ना, इसके पैरेलल है, आई। ठीक है, अब ये मिरर है। ठीक है, अब मिरर से टकराएगी कि नहीं टकराएगी? हाँ सर, टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा? ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो यहां से टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद, या रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है, बाउंस बैक हो रही है वो लाइट बाउंस बैक ही तो हो रही है। तो यहां से टकराने के बाद किससे पास होती है? फोकस से। याद रह जाएगा, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होती है? फोकस से। कहां से? फोकस से। याद रख लेना, बस ये चीज याद रख लेना। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं कि सेकंड केस क्या होता है। ठीक है, पहले मैं मिरर बना लूं। ये बच्चों रूल है, इमेज की फॉर्मेशन करने के लिए कुछ रूल्स है, इस पे ध्यान मत दो, मैं लिख ही देता हूं, आप कंफ्यूज होगे। रूल्स है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर से इमेज को फॉर्म करने के लिए पहले हमें रूल पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, कि यार रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आ रही है तो कैसे पास होगी, ऐसे आ रही है तो कैसे पास होगी, है ना, तो वो सब पढ़ रहे हम। तो पहला रूल समझ गए, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ये देखो पैरेलल ही आती है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करती है। देखो फोकस से पास करी, देखो यहां से गई, शुम गई कि नहीं गई। अब देखो सेकंड केस क्या होता है, पहले मैं मिरर बना लूं, ये इसको क्या कर लिया? पॉलिश कर लिया। इसका जो मिड पॉइंट होगा क्या होगा? पोल होगा, वर्टेक्स होगा, है ना। पोल को बच्चों वर्टेक्स भी कहते हैं, पर आप पोल ही ध्यान रखो, वर्टेक्स अभी बस सुन लो। हाँ, सर ने बोला था वर्टेक्स भी होता है। ठीक है, इसकी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसका स्फीयर बनेगा तो उसका एक सेंटर होगा, ये रहा सेंटर।
मैं अंदाजे से बना रहा हूं, है ना, अंदाजे से बना रहा हूं, ठीक है। और सी और पी, ये जो सी है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। ये बार बार में बताने की जरूरत नहीं है ना, आप तो समझ गए ना आप ये चीज, ठीक है। ओके बच्चों, जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है, कहां से, फोकस से पास करती है, देखो रे ऑफ लाइट ऐसे आई, जूम, जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, ओह यहां से आएगी तो यहां से टकराएगी, बाउंस बैक होगी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाती है बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो इसका उल्टा है, पहले ऐसे आई थी, ऐसे चली गई, अब क्या हो रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे, ऐसे ही जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये दो रूल लग गए, कितने, 2 रूल याद रह जाएंगे। जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है। जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब बच्चों थर्ड रूल क्या कहता है, एक और रूल है, प्यारा सा नन्हा सा, बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये तो समझ में आए, ऐसे आई तो ऐसे, ऐसे आएगी तो ऐसे, ठीक है। अब देखो पहले मैं मिरर बना लूं, ओहो इसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। ये इसका पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये इसके बीच में फोकस हो गया, ठीक है। बच्चों जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ये देखो, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ऐसे बिल्कुल सीधी, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये देखो ऐसे, तो यहां से टकराने के बाद, कहां से, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस सेम पाथ में चली जाती है, सेम पाथ जहां से आई बिल्कुल उसी सेम पाथ में, तो ऐसे आएगी वापस, ओहो वापस गई, ठीक है, ऐसे यहां से टकरा के यहां चली गई। तो बच्चों ये जो सरफेस है ना, ये क्या है, ये देखो, ये जो रे गिर रही है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर गिर रही है, ये जो मिरर है ना इसकी यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे गिर रही है। तो बच्चों 90 डिग्री पे गिरेगी तो वापस रिटर्न बैक सेम पाथ में चली जाएगी। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ओके, ध्यान से देख लो क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वापस सेम पाथ में लौट जाएगी, सेम पाथ में ऐसे गई और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई वापस। तो ये 3 रूल याद रह जाएंगे, क्या याद रह जाएंगे। पहला क्या था, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है, देखो गई। दूसरा क्या कहता है, जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, ठीक है। और तीसरा रूल क्या कहता है, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, सेम पाथ में वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल सेम पाथ में चली जाती है, ऐसे गई वापस, ठीक है। रफ कर दूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लो।